बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, एक दफ़ा फिर मोहम्मद अली स्लरी एडवोकेट आपको NM बाजवा चैनल पर खुश आमदीद कहता है। मेरी सबमिशन है तमाम नए आने वाले व्यूअर्स को कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जी जनाब, ये जो आज की वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि हमारी इस फैक्ट्री में कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कौन से जो चीज़ है उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई नया दोस्त आता है तो वो किस तरह से अर्ली स्टेज पर उसको अगर रैंडमली अगर कहीं काम करना पड़े तो बुनियादी चीज़ें कौन सी ज़रूरी होती हैं उनको चलाने के लिए। ये जनाब ये हमारी करेलो है, इसमें हमारे औज़ार पड़े होते हैं। इसके साथ ये प्लाज्मा है, ये भी एक वाइंडिंग का जो लोहे की चीज़ें हैं उनको काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ हम आज आपको मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ये जनाब एक वाइंडिंग मशीन है जो तार वाली वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग की दुनिया में सबसे टेक्निकल काम है जो तार वाली वाइंडिंग होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत टेक्निक की ज़रूरत होती है कि जब आप वाइंडिंग कर रहे होते हैं तो आपके हाथ में जो एक बटन होता है उसको एक मुनासिब दर्जा हरारत से दबाना होता है ताकि जो तार है वो ज़्यादा बाहर ना निकल सके। जी नाज़रीन, इसके बाद ये देखें कि ये नेक्स्ट जो है ये गैस वाइंडिंग है। इसके साथ जो है लोहे को किस तरह गैस के साथ उसकी कटाई की जाती है ये भी हम आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। मज़ीद ये हमारे पास एक और ये देखें जी, ये वाली जो है ये रॉड वाली वाइंडिंग है, जो रॉड के साथ जो वाइंडिंग की जाती है वो है। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट रूम है उसमें ये लोहे की कटाई वाली मशीन पड़ी हुई है। तो इसको किस तरह जो है लोहे की कटाई किस तरह की जाती है ये भी हम आपको सिखाएंगे। ये तमाम वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद वही है, हमारा वही पैगाम है। हमें बिल्कुल भी इस नुक्ता नज़र से कोई भी ऐसी बात नहीं जैसे यूट्यूब में लोगों का एक एम्बिशन है कि वो अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बनाएं या उसमें हमारा मकसद अपने पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली दोस्त जो हैं जो अपने मुल्कों को छोड़कर यहाँ आए हैं उनकी रहनुमाई करना है ताकि वो इन वीडियोस को देखें और उनके हाथ में कोई हुनर आए, क्योंकि हुनर के बगैर प्रदेश में ख़ास तौर पाकिस्तान में तो चीज़ें चल जाती हैं लेकिन प्रदेश में हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक हमारे पास कोई टेक्निकलिटी ना हो। तो ये जनाब लोहे की कटाई के लिए ये मशीन इस्तेमाल होती है। इसका क्या तरीक़ाकार है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम आने वाली वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो जो है इसमें एक तारफ़ दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कहीं भी अगर आपको वाइंडिंग का काम करना पड़ता है, कहीं आपको जो है वो गैस की या रॉड की या तार की वाइंडिंग किस तरह आपको करनी पड़े तो आप तो अगर थोड़ा सा भी जानते हो तो कम से कम आप आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे। ये जनाब हमारे नहायत मोहतरम नासिर मुश्ताक बाजवा साहब हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो उनके साथ हमारे इटालियन दोस्त खड़े हैं वो उनके साथ थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे और मज़ीद जो है वो आने वाली वीडियो के हवाले से उनका क्या मकसद है या क्या पैगाम है वो आपको बताएँगे। जी बाजवा साहब प्लीज़। जी बाजवा साहब प्लीज़। जी जनाब, हुक्म करें जनाब। जी हुक्म ये है कि आपके साथ हमारे इटालियन दोस्त हैं, ये बहुत पुराने मुलाज़िम हैं इस फैक्ट्री के। आप चूँकि बहुत ही बेहतर इटालियन भी जानते हैं, हमारा तो वो लेवल अभी तक नहीं है, तो आप इनको इटालियन में पूछें कि पहले नंबर पर तो ये पाकिस्तानी कम्युनिटी या जितने भी यहाँ फॉरनर्स काम करते हैं उनके हवाले से इनके क्या व्यूज़ हैं ताकि वो फिर आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कीजिए। Lui vuole sapere, mi dice fai traduttore, che in Italia quelli che arrivano i pakistani o quelli che hai conosciuti fino adesso come sono? Lavorano bene o fanno i casini in giro? Come sono? Volevo sapere un po' quello. Allora, i pakistani che ho conosciuto li ho conosciuti in questa azienda. Sostanzialmente ho conosciuto tutte brave persone, senza nessuna eccezione. La integrazione, il capire come bisogna fare non è sempre così facile, perché ci sono modi di vivere differenti e quindi tutto è diverso, lavorare, rapporti con le persone, però sostanzialmente non ci sono stati molti problemi.
Quindi lo trovi bene con... Sì, assolutamente sì. ओके जी, वो कह रहे हैं कि मैं अभी तक पाकिस्तानी जो मुझे मिले हैं वो इसी फैक्ट्री में मिले थे, तो आज तक मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। ये मतलब जो भी चीज़ हम लोग बोलते हैं समझते हैं और अपने मतलब चीज़ों की पाबंदी करते हैं। कोई नेगेटिव उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया। जी भाई साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है जो बहुत ही अहम सवाल है हमारे नाजरीन के लिए भी, मेरे लिए भी, सब जानना चाहेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ परदेश में हैं। नए दोस्त आते हैं, नई कम्युनिटी आती है, इनिशियल स्टेज पर नई जगह पे, नए माहौल में, नई ज़ुबान, सारी चीज़ें। हम चाहेंगे कि हमारे इटालियन दोस्त हमारी रहनुमाई करें कि जब हम यहाँ आते हैं इनके मुल्क में एग्ज़िस्ट करने के लिए या इनके मुल्क में कामयाब इंसान बनने के लिए किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें बुनियादी तौर पे कौन से ऐसे काम करने चाहिए जो ये महसूस करते हैं कि अगर कोई बाहर के मुल्क से कोई इनके मुल्क में आता है तो उसको ऐसा करना चाहिए ताकि वो इस मुल्क में प्रॉपर्ली एग्ज़िस्ट कर सके, अच्छे तरीके से रह सके। जी, Roby, lui sta chiedendo, puoi dare qualche informazione quando uno nuovo che viene in Italia cosa deve seguire? Nel senso cultura, lingua o cosa deve essere più importante, rapporto? Sto facendo tipo queste domande, che quando arriva uno nuovo in Italia o in Europa o da un paese va all'altro paese, cosa deve seguire? Allora, la cosa più importante è la lingua, di sicuro, perché se tu sai la lingua o comunque riesci a capire e soprattutto a farti capire, diventa tutto più facile. Puoi capire come sono le usanze, ma non dico le usanze perché la tua cultura resterà la tua cultura e la mia resterà la mia cultura, certo, ma i modi di fare a cui tu ti devi adattare. Vero. Perché cioè, da ogni parte ha le sue culture, le sue abitudini, la cosa più importante è la lingua, secondo me. Infatti, quando uno che parla la lingua riesce a gestire la cultura, a capire, muovere, si può fare di tutto, hai ragione. Esatto, e poi ci deve essere come dire, una mentalità aperta, no? Riuscire a capire che certo, per tante cose siamo diversi e quindi bisogna trovare un sistema per andare d'accordo। जी, infatti जी वो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई किसी भी मुल्क में जाने से पहले जैसे ही पहुँचे तो वो जाते ही पहले ज़ुबान सीखे, क्योंकि ज़ुबान सबसे मेन पॉइंट है। क्योंकि जब ज़ुबान आती होगी तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और दूसरे नंबर पे आपका कल्चर हो वो आप तक रहेगा, हमारा कल्चर हम तक रहेगा। तो जब भी हम लोग प्रदेश में आते हैं तो ज़रूरी यही है कि ज़ुबान सीखें ताकि आपके लिए सारी चीज़ें आसान होती जाएंगी। जी नाज़रीन, देखा कि जिस चीज़ को बुनियादी तौर पर हमने अपनी वीडियोस में स्ट्रेस दिया है, आप जानते हो कि हमारी इनिशियल वीडियोस देखेंगे तो उसमें वाया साहब ने एक ही मैसेज दिया है कि बुनियादी चीज़ ये है कि आप जिस मुल्क में भी जा रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ की ज़ुबान जब तक आपको नहीं आएगी आप अपना वो मैसेज कन्वे नहीं कर सकेंगे उस ज़ुबान में, तो आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सके। आखिरी सवाल है वाया साहब हमारे इन इटालियन दोस्त से, इनसे पूछें कि कौन सा ऐसा हुनर है जिसको ये समझते हैं कि ज़ुबान तो बुनियादी चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आखिरी एक पॉइंट है कि क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इनके मुल्क में कौन सा ऐसा ट्रेंड है, कौन सा ऐसा हुनर है जिसको हमारे दोस्तों को सीखना चाहिए या जिसकी तरफ ज़ुबान के बाद तवज्जो देनी चाहिए ताकि हमारे दोस्त ज़ुबान के साथ साथ उस तरफ अपना था। क्योंकि किसी भी मुल्क में, हमारा जैसे मुल्क बड़ा कल्टिवेटेड है, हर मुल्क की अपनी तरजीहात होती हैं। इनके मुल्क में कौन सा ऐसा काम है जो नए आने वाले दोस्त सीखें ताकि उनको प्रॉपर रोज़गार मिल सके। Roby, lui sta chiedendo ultima domanda, che quando uno viene in Europa o viene qualsiasi parte, il senso più importante in Italia, perché come tu sei italiano, è in Italia che arrivano persone nuove, quale lavoro che devono fare, che lavoro devono gestire? Perché quando arriva uno nuovo può essere che tanti sono tecnici, tanti hanno studiato, però uno che ha studiato ad esempio nel medico non riesce a fare ancora medico perché deve fare corsi o cosa. Tu puoi spiegare meglio che sta facendo questa domanda? Allora, questa qui è una situazione che non è solo italiana, è in quasi tutti i paesi europei, a parte forse gli anglosassoni, perché ovviamente
ex colonie. Il fatto di essere dei tecnici aiuta. Guarda, c'è stato, te l'ho detto, la notizia di gente sfruttata che lavoravano nell'agricoltura. Se tu sei un tecnico, hai già una base culturale, hai studiato, sei diplomato, questo diventa importante sapere la lingua perché puoi accedere a dei corsi di formazione che equiparano il tuo titolo di studio al titolo di studio italiano o europeo, che dir si voglia. Una delle cose importanti è comunque, come dicevamo prima, è quello di saper fare o comunque voler imparare un mestiere. Un mestiere è la cosa che ti può veramente aiutare, salvare. Sì che fai il falegname, il meccanico, l'elettricista, o devi comunque sapere fare un mestiere o devi sforzarti di imparare un mestiere. Questa è la cosa importante. जी वो ये कह रहे हैं कि जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि कोई भी कहीं पे भी जो भी काम जानता है, कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई भी है जो भी उसके पास डिप्लोमा है, तो वो जैसे ही आते हैं उसके लिए जब इटालियन सीख लेता है या उसको लैंग्वेज आती होती है तो वो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके सीख सकता है, क्योंकि जब इटालियन आती होगी तो इटालियन लोगों के साथ डील करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश कंट्रीज़ में तो इशू नहीं है, लेकिन जिस इलाके में भी जिस कंट्री में भी आप जाओ, हर कंट्री में यही है कि इटालियन, जैसे इटली में है इटालियन, जैसे आप जर्मन में जाओ तो डच, ये सारी ज़ुबानें बोलना बड़ा ज़रूरी होती हैं। जैसे वो आपको आती होगी आप फ़ौरन अपने ही कोर्स को उस यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाएं और ज़ुबान से चेंज, मतलब वो इटालियन लैंग्वेज में करवाएं और इटालियन सीखें और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जैसे वो कह रहे थे कि कोई भी आप काम जानते हो, मिस्टियर काम को बोलते हैं, वेल्डिंग का हो, तरखान लोहार जिनको आप लोग बोलते हो, वो काम जिस तरह का भी कोई ना कोई हुनर आता हो तो काम करना कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों के पास जैसा भी कोई भी हुनर है, ठीक है, आप आके इटालियन सीखो, इंशाल्लाह उसी हुनर में आपको काम मिल जाएगा। इधर तो सफाई से ले के डायरेक्टर, इंजीनियर, मतलब मास्टर, हर किस्म का बंदा काम कर रहा है। वो पाकिस्तानी भी हैं, वो इंडियन भी हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं क्योंकि सारे यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ रहे हैं। उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी कह लें कि बहुत आगे जा रही है। जी नाज़रीन, देखा, अगर कोई हुनर भी आपके पास है या अगर आप कोई नया काम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी बुनियादी चीज़ वही आ रही है कि आप लैंग्वेज को जो है वो अपनी को ठीक करें, ज़ुबान सीखें। आखिरी बात भाई साहब, मैं अपनी तरफ से, जनाब हमारे दोस्त आदिल घुमन की तरफ से और उन तमाम व्यूअर्स और उन तमाम कम्युनिटीज़ जो इस मुल्क में, इटली में आए हैं, आने वाले हैं, सब की तरफ से हम इटालियन नेशन को सैल्यूट पेश करते हैं कि ये वो वाहद कंट्री है यूरोप में जिसने जहाँ कहीं से भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, ना सिर्फ उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं और उनको काम भी देते हैं और उनकी हर नुक्ता नज़र से मुनासिब रहनुमाई भी करते हैं, यहाँ तक कि उनकी तरबियत भी करते हैं और उनको कानून की पासदारी भी सिखाते हैं। इटली में रहकर, यूरोप में ये वाहद कंट्री है जहाँ रहकर डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं और हम लोग रोज़गार भी मिलता है और हम लोगों में एतमाद भी आता है और हमें नई से नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इटालियन कौम को, इटालियन गवर्नमेंट को और अपने इन जैसे दोस्तों को जो हमारी इस तरह रहनुमाई करते हैं, इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हम उनके मशकूर और ममनून और उनके शुक्रगुजार हैं। Allora, lui sta ingraziando che quando vediamo tutto il mondo, tutto il giro, come in Europa o in altri paesi, non c'è nessuna comunità così sincera e rispettosa alle persone umane, che quando uno che arriva dall'estero danno da mangiare, danno da dormire, danno il lavoro, danno tutto il rispetto che una persona che ha bisogno, non fanno mancare né il lavoro né niente. Quindi sta ingraziando parte della comunità straniera, che unico paese nell'Europa che dà di tutto è Italia. E grazie a Italia e grazie al popolo italiano e anche al governo che danno un rispetto e fanno sentire a noi, i uomini, i umani, che
come si dice, il rispetto proprio che ti danno, no? اور ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے E لیے grazie anche a te che tu hai dedicato il tuo tempo importante a noi per lasciare un messaggio a noi. E quindi grazie veramente. Va bene, grazie a voi. Ciao. Grazie, ciao. چاؤ اوکے جی، السلام علیکم جی، خدا حافظ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. یہ دیکھیں ہم نے آج کی ویڈیو کا بھی بنیادی مقصد وہی پیغام ہے. ایک ہی سلوگن ہے NM باجوہ چینل کا کہ جہاں کہیں بھی جس نقطہ نظر سے بھی ہو سکے ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویورز اور دوست جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر نئی سے نئی سکل، نئی سے نئے جذبہ اور نئی امنگ لے کر ہمارے ساتھ چلتے رہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو، اور سب سے اہم بات ان چیزوں کو شیئر کریں تاکہ ہمارے تمام دوست جو ہیں وہ ان چیزوں سے سیکھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.